पर्व त्योहार। जिसकी जैसी आस्था, जितना विश्वास, वो उस रूप में इस त्योहार को मानता है। और ये चीजें दिखाई भी देती है जब हम यहाँ पर कई लोगों से बात करने की हमने कोशिश की, उस दौरान ये भी पता चला कि वो केवल इस त्योहार को देखने के लिए आए हैं, पूजन विधि देखने के लिए आए हैं, परंपराएं देखने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसा क्या खास होता है इस पर्व में, और इस पर्व की खूबसूरती देखने के लिए आए हैं। जैसे कि सूर्य की आराधना होती है और उगते सूर्य को ही अर्घ्य दिया जाता है, तब इस दौरान ये चीजें देखना, घाट में तस्वीरें देखना, तो ये लोगों को भी एक तरह से आकर्षित करती है और इसलिए जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ तक पहुँचते हैं। अभी पूरे जो घाट परिसर में पूरा आप देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तो एक तरह से पूरी तरह से चहल पहल का माहौल यहाँ पर दिखाई देगा। वो लोग दिखाई देंगे जो कि व्रत में तो है ही, और साथ ही साथ वो लोग भी दिखाई देंगे जो उन लोगों के साथ पहुंचे हुए हैं इस त्योहार का लुत्फ उठाने, पर्व को समझने, जानने के लिए। अब तक महिलाओं से मैंने बात की, कुछ लोग भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, कुछ यूथ भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपके घर में छठ मनाया जाता है? नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं मनाता है, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मनाया जाता है। मनाया जाता है, तो अभी यहाँ पे देखने के लिए? हाँ, उनके साथ है वो देखने के लिए। क्या नया लगा, क्या अच्छा लगा? मतलब यहाँ जो पूजा पाठ जो भी करते हैं ना, वो मतलब एक अच्छा ही लगा मुझे आने के बाद, देखने के बाद। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो इन लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो छठ की पूजा है, उसमें मैं देखता हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है ये पूजा। अभी हाथ में प्रसाद भी दिख रहा है? हाँ, प्रसाद मैंने लिया, अभी जस्ट अभी लिया। हाँ, तो ये जो दौर चल रहा है अभी प्रसाद वितरण का चल रहा है। आप कहाँ से भाई साहब बच्चों को लेके पहुंचे हैं? मैं तो यहाँ से सेज बाहर से आया हूँ। सेज बाहर से आया हैं। तो क्या आपके घर में कोई व्रत उपवास रहते हैं? नहीं, मेरे घर में रहते हैं, लेकिन इस साल नहीं हुआ है। हाँ। और कहीं मेरे रिश्तेदारों के यहाँ हुआ है। हाँ। तो वो आप आज यहाँ इस देखने के लिए पहुंचे, पल का दीदार करने के लिए पहुंचे? हाँ, देखने के लिए पहुंचा हूँ और फैमिली के साथ पहुंचा हूँ। अच्छा। तो यहाँ मेरे फैमिली में एक जगह हुआ है, तो हाँ। उनके साथ मैं आया हूँ। अच्छा, आप भी देखने के लिए पहुंचे? हाँ, छठ मनाने ही पहुँचे। छठ मनाने पहुंचे। आप थी व्रत उपवास? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो घर परिवार से कोई? नहीं, घर परिवार से नहीं, बिल्कुल देखने और आनंद लेने पहुँची हूँ। आनंद लेने। तो देखिए कि पर्व का उल्लास और पर्व का आनंद, कोई सीमा नहीं, कोई बंदिशें नहीं, चाहे किसी भी भाषा, प्रांत, राज्य के हो, लेकिन जब त्योहारों की बात आती है, जब मिलने मिलाने की बात आती है, तब पूरा भारत एक होता है। संस्कृति का एक साथ समागम होता है। छत्तीसगढ़ के जितने त्योहार हैं, जितने धूमधाम से छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, और उत्तरांचल में जिस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है, वही धूम जो है वो रायपुर में दिखाई देती है। ये पूरा घाट आप देखेंगे, पिछले कई दिनों की तैयारी के बाद ये पूरी तरह से घाट का रंगरोगन किया गया, सजाया गया। 36 घंटे का ये उपवास, लेकिन तैयारियां जो चल रही थी वो काफी समय से चल रही थी, बहुत पहले से तैयारियां चल रही थी। पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम, छठ समिति के सदस्य, वो इस पूरी तैयारी में लगे हुए थे। तो पर्व अपने साथ जो है एकजुटता भी लेकर के आता है। इस तैयारी के दौरान जो है वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए, मिले, और तो ये मिलना जुलना जो है वो इस त्योहार में लगा हुआ रहता है। बच्चे भी मेरे साथ हैं, कुछ बच्चों से भी जान लेता हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ से आए हैं? हम रायपुर से हैं। रायपुर में कहाँ रहते हैं? गोकुल नगर, संतोषी नगर। अच्छा, कैसा लगा अभी त्योहार देखा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या चीजें खास देखी अभी? हमने अर्घ देते हुए देखा, सूर्य भगवान को, मतलब स्पेशली उन्हीं की पूजा ये तो है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। एज अ बिहारी हमारा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अच्छा, देख के सीखने को भी मिलता है? ऑफ कोर्स मिलता है। फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब माहौल कैसा रहता है घर में? सब एक्साइटेड रहते हैं, हम भी एक्साइटेड रहते हैं। आपने नए कपड़े खरीदे? हाँ, नए कपड़े खरीदे हैं। और कैसा लग रहा है त्योहार में अभी पूरा? बहुत मजा आ रहा है। मजा आया, इस बार भी बहुत मजा आया है यहाँ? हाँ। तो एक तरह से त्योहार में जो बड़े जो हैं वो व्रत रखते हैं और बच्चों में खुशी होती है त्योहार की, पर्व की। पटाखे जलते हैं, इसके अलावा नए कपड़े आते हैं, तो उत्सव उमंग उल्लास लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, और यही खुशियां जो है हर त्योहार में दिखाई देती है। और इस छठ के पूरी पूजा में, इस छठ के व्रत उपवास में दिखाई दी है। और अब इस 36 घंटे के महाव्रत का एक तरह से समापन हुआ है। अब यही कहा जा सकता है कि
हर साल की तरह इस साल भी उतनी ही धूम जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। पूरी तरह से जो महादेव घाट है वो लोगों से गुलजार रहा और सूर्य आराधना करने के लिए और उसका दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवव्रत बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उत्साहित इस पर्व के लिए। बनी रहेगा हमारे साथ। रंजना भी जुड़ी हुई है। रंजना, अगर किसी से आपने चर्चा की हो, अगर बिहार, झारखंड या जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों से अगर आप चर्चा करें इस पर्व के बारे में, तो निश्चित तौर पर जो जवाब सामने होता है वो बेहद ही भावुकता के साथ प्रकट किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं उस भाव को कि किस तरह से इस पर्व को वो लोग देखते हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्व जिसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और अपार श्रद्धा छठी मैया पर, भगवान सूर्यदेव पर उन लोगों की भी है। जयवंतिका, बिल्कुल श्रद्धा और आस्था तो है ही, आस्था और विश्वास तो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि तभी इस कठिन व्रत को इतनी आसानी से जो व्रती महिलाएं हैं वो कर पाती हैं। और आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो लगातार यहाँ पर जो रोशनी है वो और ज्यादा तेज हो रही है और इसी के साथ ये जो व्रत है आज का वो पूरा हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फूल आपको नजर आ रहे हैं, जो वर्षा है पुष्पों की, वो भी यहाँ पर लगातार जो व्रती है उनके ऊपर भी की गई। और ये जो गणे का मंडप है आपको यहाँ पर सजा हुआ नजर आ रहा है और महिलाएं अभी भी जो प्रार्थना है, जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रही हैं। क्या प्रार्थना आज आपने की है छठी मैया के साथ से, और पारण के साथ आज का व्रत भी पूरा हुआ? जी जी, छठी माता से ही हमने प्रार्थना किया है कि हमारे घर में सुख समृद्धि से भर दे और मेरे सुहाग बनाए रखें और मेरे पुत्र को लंबी आयु दे। किस तरीके से पूजा अर्चना चली और आप व्रत पूरा हुआ? कल भी आपसे बातचीत हुई थी। जी, आज देखिए सूर्य को अर्घ देते हुए, सूर्योदय अर्घ देते हुए आज सूर्य की आराधना पूरी हुई। आज उपास का व्रत आज पारण कर लेंगे सब और सब सुख समृद्धि कठिन तब 36 घंटे का निर्जला व्रत और अब घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मंगल कामना भी होगी। हाँ जी, घर में भी अभी पूजा पाठ अभी और चलेगा, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाएगा। जैसे आपने देखा छोटों को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देते हैं छोटों को, है ना? हाँ, भाई को भी लगा दीजिए। हाँ। अच्छा, ऐसा तो ये एक अलग परंपरा है जिसमें ये जिस तरह से सिंदूर भरते हैं और पति की लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। हाँ जी, पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, बच्चों की सुख की कामना करते हैं, पूरे सब। चलिए, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। रंजना, बनी रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से वक्त ब्रेक